मॉर्निंग क्लास, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में अभी तक हमने सीखा है मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड, मीन यूजिंग अज्यूमिंग मेथड, मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। नाउ वी विल फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, these type of question we have done in your class 9 also. So today we are dealing with question number 14 of your exercise 18 in the page number is 861. इस क्वेश्चन में देखो क्लास दे रखी है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 and so on, और उनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है और हमें मीन दिया हुआ है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 57.6। मीन कितना दिया हुआ है? 57.6 and the frequencies of and the total number of observation is 50. total number of observation मतलब frequency का total कितना दे रखा है? इनका total हमें दे रखा है 50. Is that clear? So हमें निकालना है, we have to find the f1 and f2 missing frequency. We have to find this f1 and this f2. अच्छा, these missing frequency can be solved using direct method, can be solved using assuming method and can be solved using step deviation method. पर जब भी मीन मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का क्वेश्चन आएगा और मीन गिवन होगा, so you will always apply direct, क्योंकि डायरेक्ट से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलो नाउ देखो, सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी मतलब fi दिया हुआ है और क्लास दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है xy सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। इज इट क्लियर? यानी हमें फ्रीक्वेंसी के साथ xi निकालना है और xi क्या होता है? क्लास मार्क। तो हम क्लास मार्क निकाल दें, क्लास मार्क को किससे डिनोट करते हैं? xi। अच्छा, 0 to 20 का क्लास मार्क क्या होगा? फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो 20 plus 0 is 20 डिवाइड बाय 2 is 10। तो इसका क्लास मार्क क्या आता है? 10। और देखो इनमें डिफरेंस 20 का है, तो बेसिकली हम या तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें या सब में 20 20 ऐड करते जाते हैं। तो 10 plus 20 is 30, 30 plus 20 is 50, 50 plus 20 is 70, 70 plus 20 is 90, 90 plus 20 is 110. Is that clear? Now we will multiply fi into xi. So our next procedure is, our next step is multiply fi into xi. So 10 into 7 is 70, 30 into f1 is 30 f1. देखो मैंने इसको थोड़ा आगे लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, ठीक है? ये 70 और ये 30 f1 ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। 12 into 50 is 12 5 is 60, so this will come as 600. 70 into f2 is 70 f2, 8 9 is 72, the other is 720, and 5 into 110 is 550. Is that clear? Cross check the calculation. Okay class, so you have checked the calculation. अब देखो इनको मैं ऐड नहीं करूंगा, इनको मैं ऐड कर रहा हूं, तो 0 0 0 0 it will come as 1940 और साथ में क्या चल रहा है? प्लस 30 f1 प्लस 70 f2। इससे क्लियर? ये हमारा चल रहा है 1940, इन सब का कैलकुलेशन आ गया 1940 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2। इज इट क्लियर? और फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है हमें 50। टोटल मींस 7 प्लस f1 प्लस 12 प्लस f2 प्लस 8 प्लस 5 इक्वल टू 50, वेयर f1 एंड f2 आर सम वैल्यूज जो हमें गिवन नहीं है। सो इन सब का टोटल हमारे पास दे रखा है 50। सो सिग्मा f हमारे पास कितना दे रखा है? सिग्मा f हमें दे रखा है 50। और 50 कैसे बनाऊंगा? देखो 7 प्लस f1 प्लस 12 प्लस 8 प्लस f2 प्लस 5। सो 12 and 8 is 20, 20 and 7 is 27, 27 and 5 is 32, 32 प्लस f1 प्लस f2 हमारे पास कितना दे रखा है? 50। सो 32 प्लस f1 प्लस f2 हमारे पास कितना दे रखा है? 50। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से इक्वेशन बन के आ गई। देखो सिग्मा f का टोटल दे रखा है 50, सिग्मा f प्लस फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये सारी हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो मैंने कुछ ऐड कर दिया 12 by 20 25 7 32, 32 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू 50। इज दैट क्लियर? यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी 32 को इस साइड शिफ्ट कर दो, सो f1 प्लस f2 इक्वल टू 18, 50 minus 32 is 18। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इज दैट क्लियर? नाउ सी द फॉर्मूला for direct union
sigma fi upon sigma fi. Mean is given. Mean कितना given है 57.6. So we'll apply the value of x bar as 57.6 is equal to sigma fi xi. Sigma fi xi कितना दे रखा है fi xi मतलब sigma fi इन सब का समेशन कितना दे रखा है 1940 plus 30 f1 plus 70 f2 upon sigma fi कितना दे रखा है 50. Is that clear? Now यहाँ से ये इक्वेशन बनेगी. So दो इक्वेशन बन जाएगी, एक ये और एक ये. And we have studied in chapter 3 that is linear equation into variable. How to solve two linear equation? There are many methods to solve two linear equation. First is through graph, others through graph तो लगाएंगे नहीं. Second is through algebra. और algebra में करेंगे substitution, elimination या cross multiplication. So we will apply elimination. The best way is to apply elimination, or you can do it by using the substitution method. But I am applying elimination method. अच्छा point हटाया, नीचे क्या आ गया 10, 0 से 0 काट दिया, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इट विल कम एज 576 into 5 और यहाँ से देखो 1940 30 70 10 कॉमन हुआ, मैंने 10 कॉमन कर लिया. तो जैसे मैंने 10 कॉमन किया यहाँ पर बचा 194 plus 3f1 plus 7f2. इज दैट क्लियर? 0 से मैंने 0 को सॉरी 5 से मैंने 20 को कट कर दिया, 5 2 10, 2 से मैंने इसको काट दिया, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16. सो लेफ्ट ओवर विद अस इज 288 और 194 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो 288 minus 194 is equal to 3f1 plus 7f2. is that clear? अब 8 minus 4 is 4, 18 minus 9 is 9 and 1 minus 1 is 0. So 94 is equal to 3f1 plus 7f2. एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई 3f1 plus 7f2 is equal to 94 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन गई f1 plus f2 is equal to 18. Have a look. I am in space, so I am rubbing this one. But before doing that, have a look. So we have two equations. The first equation is f1 plus f2 is equal to 18, and the second equation is 3f1 plus 7f2 is equal to 94. Now you know all the methods of solving two linear equation. Either you can use it, either you can solve it by substitution, or you can solve it by elimination, or you can solve it by cross multiplication. I am applying elimination, but I think substitution method is more easier. But now we will apply elimination in this. यहाँ पर देखो 3 f1 है और यहाँ पर f1 एक नहीं है, तो इनको बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मुझे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैथ्स में भी मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड्स सो एज टू इक्वेशन हमारी न्यूट्रलाइज है. सो 3 into f1 is 3f1, 3 into f2 is 3f2 and 18 into 3 is 54. ये हमारी इक्वेशन आ गई 1 और ये हमारी इक्वेशन है 2. सो अब देखो इसमें एलिमिनेट, ये मैंने इसको 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा यहाँ पर भी 3f1, यहाँ पर भी 3f1 और f1 से f1 एलिमिनेट हो जाए. सो एक इक्वेशन आई हमारी इक्वेशन 2 और एक इक्वेशन आई हमारी इक्वेशन 1. तो मैंने क्या किया 2 में से 1 को माइनस कर दिया. 2 क्या है? ठीक है, ये है 3f1 plus 7f2 is equal to 94 minus 3f1 plus 3f2 is equal to 54. अब हमने माइनस में, सो चैप्टर 3 में आपने पढ़ा है ऑल द साइन गेट चेंज. ये कर गया 3 में से 4 गया, 3 में से 7 में से 3 गया, 4f2 और 4 minus 4 is 0, 9 minus 4 is 4. So f2 will come out equal to, इससे इसको काट दिया, कितना आ गया f2 is come out equal to 10. Is that clear? Now you apply f2 in either this or in either this equation. You find the value of f1. मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ. Putting f2 is equal to 10 in f1 plus f2 बराबर 18. So f2 की वैल्यू कितनी है 10. तो ये f1 plus 10 is equal to 18. So f1 comes out equal to 80 minus 10 is 8. So these are the two missing frequencies, and 10 and 8. Is that clear? If you need, I can solve this question by substitution also. If you want to have a look, first note down this, and then I will solve it by substitution also. Okay. एक बार this is equation number 1 and this is equation number 2. अब
अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से या तो F1 निकालो या F2 निकालो। सो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, F2 निकाल दे रहा हूँ। सो F2 कितना आ गया, F2 आ गया 18 माइनस F1, और इस इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। सो पुट F2 is equal to 18 minus F1 in equation number 2. So equation number 2 क्या है, 94 is equal to 3F1 plus 7 into F2. F2 की वैल्यू क्या है हमारी, 18 minus F1। सॉल्व कर लेते हैं, हो गया 94 is equal to 3F1 plus 7 is 56, 7 is 7, 126 minus 7F1 is that clear? ये इधर आ जाएगा। सो ये जाएगा 94 minus 126 is equal to 3F1 minus 7F1 is that clear? 3F1 minus 7F1 is 4 minus of 4F1, और 6 minus 4 is 2, 12 minus 4 is 3, minus 32 is equal to minus 4F1, minus and minus will cancel out, and 4 8 is 32. So F1 will comes out equal to 8. Is that clear? Now put the value of F1 in either this equation, मैं equation number 1 में डाल रहा हूँ. Put F1 is equal to 8 in equation 1. So F1 plus F2 is equal to 18. 8 plus F2 is equal to 18. So F2 is somehow equal to 10. Is that clear? Have a look. So we have solved this by substitution and by elimination. This type of question are really important in your class 9 as well as in your class 10 also. बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, find the missing frequency. अच्छा, we have discussed missing frequency जिसमें दो missing frequency है. Missing frequency वाला एक और होता है जिसमें सिर्फ single missing frequency होता है. That we have learned in your class 9 also, and we are not doing in class 10. But you have to do all the questions of that from your book. Is that clear? So today's first have a look and then we'll tell the homework. For your homework, you have to do question number 9, question number 10, question number 11, question number 12, question number 13, and question number 15 of your exercise 18, and the page number is 861. Question number 14 I have discussed. These all questions are of missing frequency. ये single missing के हैं और ये double frequency missing के हैं. Is that clear? And you have to send me the screenshot. That will be all for today. Thank you.